हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद राहुल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। भारतीय संविधान का आज हमने एक नया चैप्टर लिया है, संविधान के स्रोत। यानी भारतीय संविधान के स्रोत क्या है, कहाँ से क्या लिया गया है, तो उसको हम देखेंगे। बस 5 मिनट में सारी चीजें समझ लेंगे और यहाँ से अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर बात करें तो यहाँ से न्यायपालिका जो न्यायिक व्यवस्था है और सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और लोक सेवा आयोग के गठन का जो व्यवस्था है वह हमने भारत शासन अधिनियम से लिया है। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है कि भारतीय संविधान में का जो भाग है, भारतीय संविधान का जो भाग है वह सबसे ज्यादा कहाँ से लिया गया है। तो अगर बात करें तो भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं उनमें से लगभग 250 अनुच्छेदों को भारतीय शासन अधिनियम से ही उठाकर भारतीय संविधान में रखा गया है। तो यहां से एक चीज आप याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वह भारत शासन अधिनियम से ही भारतीय संविधान में रखी गई है। अगली बात करेंगे ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, तो ये जो व्यवस्था है यह हमने ब्रिटेन से ली है। और जब संसदीय व्यवस्था होगी तो मंत्रिमंडल का निर्माण होगा, तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी ब्रिटेन से ली है। वहीं एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है और वह हमने ब्रिटेन से लिया है। दोहरी नागरिकता की अगर हम बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, तो एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है। फिर बात करेंगे अमेरिका से। तो अमेरिका जो यूएसए है वहां से हमने मूल अधिकार और निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, यह व्यवस्था हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति ही सर्वोच्च होता है तो वहां से वो हमने व्यवस्था ले ली है, क्योंकि भारत में राष्ट्रपति को भी कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया होती है, तो यह व्यवस्था भी हमने ले ली है। और महाभियोग प्रक्रिया को संविधान में अनुच्छेद 61 में हम देखते हैं। तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग उस पर उसको हटाने की प्रक्रिया। फिर बात करेंगे कनाडा की। तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था का मतलब है कि राज्य और केंद्र के बीच एक बॉन्डिंग, तो यानी केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन जो है वह हमने कनाडा के संविधान से लिया है कि कुछ शक्तियां राज्य को विशेष शक्तियां दी गई हैं, कुछ शक्तियां केंद्र को दी गई हैं। तो ये जो व्यवस्था है इसको हमने कनाडा के संविधान से लिया है। बात करेंगे अगला आयरलैंड की। तो आयरलैंड की जब बात करते हैं तो राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व से तात्पर्य यह है कि कोई राज्य अपनी जनता के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए ताकि वह उनके लिए कल्याणकारी हो सके, कुछ ऐसी योजनाएं लागू करेगा। तो यह व्यवस्था राज्य के नीति निदेशक तत्व कहलाती है। तो ये व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। वहीं पर राज्यसभा में मनोनयन की अगर हम बात करें तो 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया जाता है। तो ये व्यवस्था भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। अगला बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की। तो संविधान संशोधन आपने कई बार सुना होगा। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। अगला बात करें फ्रांस की। तो फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहां पर तीन शब्दों का बहुत प्रयोग किया गया था। तो ये वहां की आजादी में भी बहुत योगदान इनका था। तो वही चीजें भारत में भी सम्मिलित कर ली गई थी। ठीक है, तो इनको आप देखेंगे, ये प्रस्तावना में भी भारतीय प्रस्तावना में भी शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। अगली बात करेंगे गणतंत्र की। तो गणतंत्र क्या होता है कि कोई चीज वंशानुगत ना हो करके जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो शासन करेगी उसका मतलब होता है गणतंत्र, यानी जनता के लिए। तो यह देखिए फ्रांस से इन शब्दों का प्रयोग फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान में किया गया है। फिर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है और संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया है। तो समवर्ती सूची का मतलब ये है, देखिए सूचियां 3 प्रकार की होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची और राज्य सूची है उसको हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से पहले ही सम्मिलित कर लिया था। समवर्ती सूची वह सूची है जिस पर संघ और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, वह समवर्ती सूची है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान निर्माता ने भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया। संयुक्त अधिवेशन की अगर बात करेंगे तो संयुक्त अधिवेशन यानी
लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई प्रस्ताव पे अगर कोई मतभेद होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है और उस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। वहीं पर जर्मनी की अगर बात करेंगे तो जर्मनी से आपके दिमाग में आता है हिटलर। ठीक है, तो हिटलर से याद रखेंगे कि आपातकाल के समय में जो मूल अधिकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ये प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया है। रूस की अगर बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको संविधान लागू होने के बाद मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है और ये कहां से लिया गया है? रूस से। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार वीडियो और देखिएगा। जब भी फैक्ट को अगर रखना हो तो उसको एक टेबल के फॉर्म में याद रखेंगे तो उन चीजों को आप थोड़ा लंबे समय तक समझ पाएंगे। ये क्या है? ये है स्त्रोत, ये कहां से लिया गया है। तो इनको आप अलग टेबल में लिख लेंगे और इनको अलग टेबल में कर लेंगे। तो ये 2-3 बार अगर आप किसी पेज पे लिख के देखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। और यहाँ से आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और इतना कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कि हम लोग क्वेश्चन अक्सर गलत कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।